जैसा कि हमारा जो चैप्टर था फर्स्ट 11th का यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट ये हम स्टार्ट कर चुके थे और यहाँ पर हमने देख लिया था बहुत सारे रेस्पेक्ट में सारी हमने बात कर ली थी मेजरमेंट से रिलेटेड। क्लियर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, इसके रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले सबसे एक छोटा सा बेसिक हम बात कर लेते हैं। बेसिक क्या बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए आपके पास में कोई दो मेजरमेंट दे रखे हैं। ठीक है, दोनों मेजरमेंट किस टाइप पे दे रखे हैं, यहाँ देखिए आपके पास एक पर्सन था, इसने अपना वेट करवाया, ये वेट मशीन थी, इसका जो वेट आया वो आया 73 kg। क्लियर है। फिर इसी पर्सन ने कोई दूसरी मशीन ली और दूसरी मशीन के ऊपर इसी पर्सन ने वजन करवाया और इसका अब जो वजन निकल कर आया 73.46 kg निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली बात है ये वाला नंबर जो है ज्यादा एक्यूरेट है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक्यूरेसी का रोल जो प्ले करा है वो किसने करा है, इन दो एक्स्ट्रा नंबर से। क्लियर है। यहाँ पर जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर्स होता है, ये सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या करते हैं कि आपका जो भी मेजरमेंट है वो मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है ये पता करने के लिए हमें देखना होता है कि उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। क्लियर दोस्तों। सिग्निफिकेंट नंबर की अगर प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर होते हैं जो किसी मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी है वो हमें बताते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए तो यहां हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो यहां पर आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं, पहला नंबर दिख रहा है आपको 7, दूसरा नंबर दिख रहा है 3, यानी कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर की अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे, दो सिग्निफिकेंट नंबर है, पहला ये दूसरा ये। क्लियर दोस्तों। ये वाला जो नंबर है इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, तो एक नंबर आपका 7, एक नंबर 3, एक नंबर 4 और एक नंबर 6, यानी कि टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। क्लियर है दोस्तों। यहां पर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ऑब्वियसली बात है सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो नंबर है वो इस वाली वैल्यू में ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। क्लियर दोस्तों। ये था बेसिक कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स? दीज आर द नंबर्स, these are the numbers which are present in any measurement and shows us that how much accurate a particular measurement is। clear दोस्तों। these are the numbers which are present in any measurement and shows us that how much accurate a particular measurement is, यानी कि कोई मेजरमेंट जो हमने किया है वो कितना एक्यूरेट है वो हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप कोई एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं। क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल सब्जियां रहती है वो खरीदने जाते हैं तो हम किलो में खरीदते हैं, कभी कभी हम ग्राम में भी खरीदते हैं। क्लियर है। और सब्जी की दुकान पर जाकर हम उसको क्या बोलते हैं, अरे 1 किलो की सब्जी खरीदी, थोड़ा सा धनिया फ्री दे दो। वो आपको धनिया ऐसे ही नॉर्मली वे में फ्री दे देता है। क्लियर है। मगर आप किसी सोने की दुकान पर जाते हो, सोने की दुकान पर गए और आपने उससे 1 किलो सोना खरीदा, है ना, बहुत बड़ी बात है। 1 किलो जैसे सोना खरीदा तो 1 किलो सोना खरीदने के बाद आप बोलते हो क्या उसको कि थोड़ा सा सोना और डाल दे यार इसके अंदर? नहीं बोलते हो ना। क्यों? क्योंकि जरा सा सोना देने में उसको लाखों का नुकसान हो रहा है। मगर वहीं सब्जी वाले से जब धनिया मांग रहे थे तब उसको इतना नुकसान नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशंस जहां पर होती है वहां पर हम यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं सब्जी लेने अगर आप गए हो तो वहां पर आप किलो में सब्जी खरीदते हो, वहां पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत एरर कर दो, यानी कि 1 किलो की जगह 1 किलो 100 ग्राम दे देते हो तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता सब्जी वाले को। मगर अगर सोने की दुकान पर अगर इस टाइप की गलती हो जाए, यानी कि 1 किलो सोना मांगा है सामने वाले ने तो 1 किलो 100 ग्राम उसको दे दो या फिर थोड़ा सा 1 किलो से कम दे दो,
तो ये जरा सी गलती की वजह से दोनों में से किसी को भी नुकसान हो सकता है। सो ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं एक ऐसी मशीन का जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपका जो रहता है जो एक नॉर्मल जो मशीन रहती है, आपने यहाँ देखा होगा यहाँ पर ऐसा कुछ 1.00 लिखा हुआ रहता है, ये तोलने की मशीन है। ये जो मशीन आपकी मेजर करती है, आपकी सब्जी को मेजर करती है, हम ऐसा बोलते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही उसने आपकी सब्जी रखी, सो इसने बता दिया 1 और ये पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ तक भी बता सकता है, जैसे कि 1.50 है ना केजी, ये इसने सब्जी मेजर करी। मगर कभी भी अगर सोने की दुकान पर अगर आप जाते हो तो उसके पास जो मशीन आपको देखने को मिलेगी, उस मशीन में यहाँ पर जो डिजिट नंबर रहेगी वो 1.000 की मिल सकती है आपको, या फिर ये सेम मशीन आपको जो नंबर मिलेंगे यहाँ पर 1.0000, ये 4 डिजिट तक की नंबर मिल सकती है। यानी कि ये जो मशीन है ये कितना मेजर कर सकती है, पीछे की 2 डिजिट तक और मेजर कर सकती है। ये कितना हो जाएगा आपका 1 kg 50 ग्राम, ठीक। यानी कि इसकी एक्यूरेसी पीछे की 2 डेसिमल के बाद तक है। क्लियर है? यहां अगर मैं बात करूं तो ये कितना मेजर कर सकती है 1.001। ये समझ में आया दोस्तों? यानी कि ये जो पोर्शन है ये आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, यानी कि ये 1 kg और समथिंग 0.001 kg को भी मेजर कर रहा है। 1 kg तो मेजर करा ही करा, साथ में 0.0001 kg भी इसने मेजर कर सकता है। यानी कि यहाँ पर गलती होने की संभावना कितनी है, इतनी हो सकती है, क्योंकि इतना मिनिमम मेजर कर रहा है तो गलती होने की संभावना भी इतनी हो सकती है। मगर यहाँ पर गलती होने की संभावना कितनी है 0.01। ये गलती होने की संभावना इस वाली गलती से थोड़ी सी ज्यादा है, मगर सोने की दुकान वाला ये प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ बात करें तो ये कितना मेजर कर सकता है, अब 1 लिखा हुआ तो 1.000 kg तो मेजर कर ही सकता होगा, साथ ही साथ में 0.0001 kg भी मेजर कर सकता है। यानी कि इस वाले से ज्यादा एक्यूरेट ये वाली मशीन है। क्यों? क्योंकि इसमें पीछे 4 डेसिमल प्लेसेस तक वो मेजर कर सकता है। तो सोने की दुकान वाला आप इसको छोड़ के किसको प्रेफर करेगा? इसको प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गलती होने की संभावना जो है वो 0.0001 kg है, यानी कि ग्राम से भी बहुत कम। ऐसा आप बोल सकते हो, मिलीग्राम भी बोल सकते हो, मिलीग्राम से भी बहुत कम। क्लियर है दोस्तों? सो ये जो रहता है आपका पॉइंट के बाद में जीरोस और ये सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से प्रॉपर हम समझ सकते हैं। कैसे? चलिए हम बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, क्लियर है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहते हैं, सिग्निफिकेंट जो नंबर्स रहते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, एक सब्जी वाले की दुकान पे उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी ज्यादा वैल्यू किसी सुनार की दुकान पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की रहती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो हम इसको रफ करते हैं। चलिए काम कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहते हैं। अब मेजरमेंट तो कुछ भी हो सकता है। सो मेजरमेंट में अगर नंबर्स आ रहे हैं बहुत सारे, तो क्या हर नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स रहता है? किन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला जाता है, किन नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोला जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर जो है कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि किन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब पहला जो रूल क्या बोलता है, ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि आपने कोई एक मेजरमेंट लिया और उस मेजरमेंट की वैल्यू ऐसी आई कि उसके अंदर एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है, जितनी भी वैल्यूज है सारी नॉन जीरो है। फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट लिया तो 1535 का कुछ मेजरमेंट आया। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो जितनी भी डिजिट दिख रही है आपको ये 1535 सारी नॉन जीरोस है। दैट मींस 1 2 3 4 4 डिजिट्स है इसके अंदर और 4 ही नॉन जीरोस है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4। यानी कि इसका ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है 4। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर आपने मेजरमेंट लिया, आपका मेजरमेंट आया 0134। अब इस पर्टिकुलर नंबर में एक जीरो है, बाकी 3 नॉन जीरो है। सो यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा 3। बिकॉज हमारा पहला रूल ये कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जीरो अगर किसी नंबर में अगर आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉन जीरो वाली टर्म को कहा है। क्लियर है? चलिए अब आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 1340। यहां पर भी क्या है, 3 जो है नॉन जीरो डिजिट्स है और एक जो है आपकी जीरो वाली डिजिट है। तो यहां पर भी जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो कितना रहेगा 3 रहेगा। क्लियर है दोस्तों?
चलिए, अब यहाँ पर तो नंबर जो था हमारा इस रेस्पेक्ट में था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 को छोड़ दिया। तो क्या हम हर बार 0 को छोड़ देंगे? जी नहीं, 0 को लेने के लिए भी कई रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है हम नीचे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेकेंड रूल जो आपको दे रखा है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपके जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के अगर बीच में आ रहे होते हैं तो जो जीरोस है उन्हीं को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। कैसे? देखिए, आपने मेजरमेंट लिया और आपका मेजरमेंट आया 15001। ठीक है, आपको पता है कि इस वाला जो पर्टिकुलर नंबर है, इस नंबर में 3 जो है नॉन जीरो डिजिट्स है। ठीक है, यानी कि 3 डिजिट्स जो है वो कैसी है? नॉन जीरो है, मगर 2 डिजिट्स ऐसी है जो कैसी है? जीरो है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाली कंडीशन इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए था, मगर यहां पर क्या है, ये आपके जो 2 जीरोस है ये नॉन जीरो के बीच में है। यानी कि एक नॉन जीरो नंबर यहां पर है और एक नॉन जीरो नंबर यहां पर है। सो जब आपके 2 जीरोस है वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आते हैं तब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। सो इस 15001 के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो कितना रहेगा? 1 2 3 4 5। यानी कि इस नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा? 5। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने नंबर लिया है कोई मेजरमेंट में 140010, ये आपका नंबर आया है। क्लियर है? अब इसके अंदर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा देखते हैं। अगर मैं जीरो की बात करूं तो ये जीरो की खाली एक ही तरफ क्या है? नॉन जीरो नंबर है, इधर कोई नंबर नहीं है, सो इसको काउंट नहीं करना है। मगर ये सेंटर में अगर 2 जीरोस की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों जीरो, एक नॉन जीरो यहां पर है, एक नॉन जीरो यहां पर है, इन दोनों नॉन जीरो से घिरे हुए हैं। सो ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे और बाकी नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा आपका 5। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने मेजरमेंट लिया तो 0137003। यहाँ पर ये जो जीरो है ये सबसे आगे लगा हुआ है और ये खाली एक ही नॉन जीरो के साथ में टच में है, इधर कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, यानी कि इधर इवन कोई भी नंबर नहीं है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इन 2 जीरोस की तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हो गया, दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया। यानी कि दो जो आपके नॉन जीरोस थे वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में है, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। सो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। सो इस वाले नंबर के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पहला नंबर ये, इसको लेना नहीं है, 1 2 3 4 5 6। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर इस पर्टिकुलर नंबर के लिए कितना रहेगा? 6 रहेगा। क्लियर है? चलिए, अगला थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज अ सिग्निफिकेंट। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट आता है कि जब भी आपके मेजरमेंट में डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद जितने भी जीरोस है सारे क्या रहेंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। कैसे? देखिए एग्जांपल, आपने मेजरमेंट लिया तो आपका मेजरमेंट आया 015.0। क्लियर है? अब यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले पोर्शन के अंदर ये तो जीरोस जो है, ये वाला जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो जीरो है आपका ये एक ही नॉन जीरो नंबर के साथ में टच में है। अगर इधर भी कोई नंबर होता तो हम इस जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते थे, मगर यहाँ पर ये बिल्कुल पूरा बाहर है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस पर्टिकुलर 015 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके? 2, एक 1 और एक 5, और पॉइंट के बाद एक जीरो है, तो पॉइंट के बाद अगर कोई भी जीरो होता तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इधर, एक सिग्निफिकेंट फिगर इधर, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इस नंबर में? 3। क्लियर है? ऐसे ही आपने एक और मेजरमेंट लिया और वो मेजरमेंट आया 137.00, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? ये पॉइंट के बाद 2 जीरोस है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सो 1 2 3 4 5, आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए दोस्तों? 5। क्लियर है? चलिए एक और नंबर लेते हैं। यहाँ पर यहां अगर मैं बात करूं सो ये 14100। अब ये जो जीरो है, ये जीरो, ये तो खाली एक ही नंबर के साथ में क्या है? अटैच्ड है नॉन जीरो में। मगर यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो दो पीछे के 2 जीरो है ये तो सिग्निफिकेंट है आपके, ठीक है, और ये जो 1 है ये भी कैसा है आपका? सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये तो आपके 2 जीरोस है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रहे होते हैं। यानी कि किन्हीं भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा होता है तो वो जीरो को भी हमको सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना होता है। क्लियर है? सो यहां अगर हम बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे?
एक तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 4 भी है 2, ये 1 भी है 3, इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर और ये वाला सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में। सो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। सो इस वाले नंबर में टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे दोस्तों? 7 रहेंगे। इतना क्लियर है? चलिए ये समझ में आया। फिर एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको नंबर दे रखा है 0.00164। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस जीरो को तो नहीं ले रहा हूं मैं, पॉइंट के बाद में ये 2 जीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर में आने चाहिए और ये 164 ये भी क्या है आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इनको हमको लेना चाहिए। तो टोटल इसके अंदर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मगर दोस्तों यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर नंबर में, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है दोस्तों? 3। अब ये 3 क्यों लिया? हमारा रूल तो ये बोलता है कि जो आपके पॉइंट के बाद में जीरोस है उनको भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना रहेगा। मगर कंडीशंस जो थी उसके लिए इस पॉइंट के पहले कोई ना कोई एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, यानी कि कोई एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मगर यहाँ पर था 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था, ये तो जीरो लगा हुआ है। इस पर्टिकुलर जीरो की वजह से ये दोनों जो पॉइंट के बाद में जीरोस थे इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया गया। क्लियर है? यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो दिख रहा है। चलिए यहाँ पर मैंने नंबर लिखा 0.00164, ठीक है, और एक और नंबर लिखता हूँ यहाँ पर 1.00164। क्लियर है? इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे वो रहेंगे 1 2 और 3, बिकॉज ये जो 2 जीरो है, इन 2 जीरो, ये जो 2 जीरो आपको दिख रहा है ये पॉइंट के बाद में तो 2 जीरो है, मगर यहाँ पर ये वाला जो जीरो आपको दिख रहा है इस वाले जीरो की वजह से इन दोनों को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं कर रहे हैं। मगर जैसे ही मैं बात करता हूँ इस वाले नीचे वाले नंबर की, सो यहाँ पर आ चुका है 1, यानी कि एक नॉन जीरो नंबर। जैसे यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर आया उसके बाद में पॉइंट के बाद में जो 2 जीरोस रहते हैं उनको हम काउंट करते हैं काय में? सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सो ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस पर्टिकुलर नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा आपके पास में 6। क्लियर दोस्तों? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का फंडा आपको समझ में आया क्या? पहला जो पोर्शन था अपना वो ये कहता था कि अगर जितने भी नॉन जीरोस नंबर्स हैं किसके अंदर, किसी मेजरमेंट के अंदर, तो वो सारे रहेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर उसके अंदर पोर्शन आया था कि अगर कोई जीरो किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर होता है, यानी कि 2 नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो प्रेजेंट रहता है तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। क्लियर है? तीसरा आया था हमारा कि अगर पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो हो वो सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है? फिर चौथा हमारे पास में क्या पोर्शन आया था आपके पास में, अगर पॉइंट के बाद में जीरो है और पॉइंट के आगे वाला नंबर अगर नॉन जीरो नहीं है, यानी कि जीरो है, तो पॉइंट के बाद में जो जीरो है ना वो भी काउंट नहीं होने वाले सिग्निफिकेंट फिगर में, जैसा कि हमने इस नंबर में देखा था। क्लियर है? अगर वही पॉइंट के आगे कोई एक नंबर दे रखा है आपको जो नॉन जीरो है, यानी कि ये नंबर देख लो 1.00164, तो जैसे ही मैंने 1.00164 लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर हो चुका है 6, और जैसे ही मैंने 0.00164 लिखा था तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हो चुका है 3, बिकॉज ऑफ दिस जीरो एंड दिस वन। क्लियर दोस्तों? चलिए, सो हम थोड़ा सा एडिशन और सब्सट्रैक्शन की भी बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिलेटेड, और थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हमें बात करनी है एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। अगर मैं एक नॉर्मल एडिशन और एक नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करता हूं तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मगर अगर मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहा हूं मगर साथ ही साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी कंसीडर कर रहा हूं, तब उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होगा वो हमें देखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, सो यहां पर मैंने सबसे पहला नंबर लिखा है 16 प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4। नॉर्मली अगर आप सम करते हो तो कितना आ जाएगा इसका? 20। क्लियर है? चलिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 16 नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप देख के बता दोगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां की अगर बात करूं तो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये 2 जो है नॉन जीरो में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका नॉर्मल कैलकुलेशन। सेकंड नंबर में लेता हूं। सेकंड नंबर जो मैंने लिया है, अच्छा यहां पर जो डेसिमल था क्या? इस वाले पूरे पोर्शन में क्या था? नो डेसिमल। इस वाले पोर्शन में भी क्या था? नो डेसिमल। ये एडिशन की बात कर रहे हैं, और आंसर में भी क्या था हमारा? नो डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर ले कि एडिशन जो रूल रहता है वो क्या रहता है। एडिशन रूल जो रहता है ये हमें बोलता है, ये 2 कंडीशन रहती है एडिशन रूल के लिए। पहली रूल क्या रहती है? नॉर्मली ऐड और सब्सट्रैक्ट,
नॉर्मली एड और सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर रहता है राउंड ऑफ द आंसर अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। किसी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल के अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, उनको नॉर्मली एड या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सेकंड, फिर आपका जो आंसर आया उसको राउंड ऑफ कीजिए कहां तक, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक। कैसे, चलिए देखते हैं। हमारे पास में पहला नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, सपोज करके चलते हैं 20.4। क्लियर है दोस्तों? चलिए, फिर हमारे पास में सेकेंड नंबर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है 19.48। इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऑब्वियसली बात है, कैसे ऐड करोगे आप? 20.4 19.48 और इसको ऐड कर दोगे 8 ये 448, यहाँ पर 9 और ये 3। क्लियर है? चलिए, सो आपका जो आंसर निकल कर आया है दोस्तों वो क्या निकल कर आया है? 39.88। क्लियर है? यहां अगर मैं बात करूं तो आपका जो पहला नंबर था इसके अंदर जो डेसिमल प्लेस था वो कितना था? 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आपका जो दूसरा नंबर था इसके अंदर कितना था? 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है? हमने पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर दी। क्या? नॉर्मली एड और सब्सट्रैक्ट हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? राउंड ऑफ द आंसर अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए, आपके पास एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, दोनों में से मिनिमम डेसिमल प्लेस किस में? ऑब्वियसली बात है पहले वाले नंबर में 20.4 में, बिकॉज इसके अंदर 1 डेसिमल प्लेस है। सो हमें जो आंसर मिला है अभी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए मिला है, यानी कि हमें इसको 1 डेसिमल प्लेस के लिए बनाना रहेगा। ठीक है, सो हम कैसे बना सकते हैं? देखिए 39 तो एज इट इज रहेगा पॉइंट। अब यहां पर इसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको देखना है ये वाला जो नंबर है इसको देखना है सबसे पहले, ये कितना है? 8 है। ठीक है, फिर इसकी जस्ट पास वाला नंबर देखो, ये जो पास वाला नंबर जो है ये वाला 8, ये जो इधर वाला जो 8 है अगर ये बड़ा है 5 से, तो इसके आगे वाला जो नंबर है इसमें +1 हो जाएगा। क्लियर है? ये 7 नहीं लिखा हुआ है, ये सा बड़ा का साइन है। क्लियर है दोस्तों? सो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो 8 है, यहां पर हमने देखा 8 आखिरी वाला नंबर, आखिरी वाला जो नंबर जो 8 है ये 5 से बड़ा है, दैट मींस आगे वाले नंबर में एक ऐड हो जाना चाहिए, यानी कि 39.9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया? राउंड ऑफ के लिए एक और कंडीशन बताता हूं। अगर बाय चांस हमारे पास में जो आंसर आता 39.84 आता, तब हम क्या करते हैं? बिकॉज आखिरी का जो लास्ट डिजिट है 4, ये जो 4 है 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा होता है नंबर तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो 39.8 हो जाता है। क्लियर? मगर हमारा आंसर अभी आया 39.88, और जो लास्ट में जो 8 था ये 5 से बड़ा था, इस वजह से जो इसके प्रीवियस वाला जो नंबर है इसके अंदर +1 ऐड हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 39.1। और अब ये जो आंसर है 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए है। क्लियर है? अगर हमारा आंसर 39.84 आता तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी 4, जो लास्ट डिजिट जो है आपकी 4 जो है वो 5 से छोटी है, सो प्रीवियस वाला जो नंबर रहता है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और पीछे का 4 हम हटा देते हैं और हमारा जो 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए आंसर हो जाता है क्या होता? 39.8। क्लियर दोस्तों? सो ये था हमारा रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? थोड़े से और एग्जांपल की हम बात करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, आपको कुछ रैंडम नंबर दे रखा है, एक नंबर दे रखा है आपको कुछ 7.21, ठीक है, सेकंड नंबर आपको दे रखा है 12.141, और एक और थर्ड नंबर दे रखा है 0.0028, 0.028 ले लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सो यहां पर हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? एडिशन करना है। सो एडिशन आप कर सकते हैं कैसे? ये हो जाएगा 9, ये इतना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 9, और ये। अब इनमें देखिए, ये एक नंबर आपके पास ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तीनों नंबर्स में से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली बात है ये 7 होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनिमम डेसिमल जो प्लेसेस है वो 2 है, नीचे वाले में 3 है और इसके नीचे वाले में भी 3 है, यानी कि हमारा जो आंसर होना चाहिए, ये वाला जो आंसर होना चाहिए, इसमें भी जो डेसिमल होने चाहिए वो मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 डेसिमल तक आंसर होना चाहिए। मगर अभी जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितने डेसिमल में आ रहा है? 3 डेसिमल में। इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस में। तो कैसे कर सकते हैं? 19 हमने लिखा पॉइंट, फिर हमें देखना है इसको 2 डेसिमल में कंसीडर करना है, यानी कि यहाँ पर 2 नंबर्स आने चाहिए।
दो नंबर्स जब भी आने चाहिए तो पहला नंबर तो आएगा ही आएगा। अब ये जो 7 रहेगा, ये 7 की जगह क्या आना चाहिए ये डिसाइड करता है ये वाला नंबर आगे वाला। अब ये जो 9 है, 9 को देखिए, ये 9 आपको दिख ही रहा है 5 से बड़ा है, 5 से जैसे ही बड़ा है तो ये आगे वाला जो नंबर है इसमें +1 हो जाएगा, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा 8, यानी कि 39.38 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये पोर्शन आपको समझ में आया। यानी कि यहाँ पर जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने किया है वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए करते हैं तो हमको ये दो रूल्स फॉलो करने होते हैं, नॉर्मली एड और सब्सट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद में राउंड ऑफ कर दो मिनिमम डेसिमल प्रेजेंट जो आपके एडिशन वाले नंबर में प्रेजेंट हो। क्लियर दोस्तों, ये पोर्शन समझ में आया तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं राउंड ऑफ की, यानी कि हम राउंड ऑफ किसी नंबर को किस टाइप से कर सकते हैं इजी वे में। देखिए, सो यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना है, पहला नंबर दे रखा है 18.35, क्लियर है। अब इस 18.35 में आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, मगर इसको कन्वर्ट करना है हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हमको कन्वर्ट करना होता है राउंड ऑफ की हेल्प से। तो देखिए दोस्तों, 18.35 आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको बनाना है, यानी कि 18 तो आएगा ही आएगा पॉइंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर हो चुके हैं, अब मात्र एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। कैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको पॉइंट के बाद में 3 और 5 लिखा हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपने देखा इस 5 को, क्लियर। अब यहाँ पर जो ये 5 है ये बराबर है 5 के, यहाँ क्या है, ये जो 5 है आपका ये बराबर है 5 के, हम कंपेयर 5 से ही करते हैं। यहाँ पर नंबर हमारा आ चुका 5 और ये जो 5 है ये 5 के बराबर है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो 5 है ये 5 के अगर बराबर हो जाए तब हम चेक करते हैं कि जो इसका प्रीवियस नंबर है ये ओड है या इवन है। क्लियर है, चलिए। सो यहाँ पर जो आपका 3 है ये कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है। ठीक है, तो जब आपका 5 इक्वल टू 5 अगर हो जाता है और इसके प्रीवियस वाला नंबर ओड रहता है तब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओड में एक +1 कर देते हैं। क्लियर है, सो यानी कि आपका जो 18.35 है ये क्या हो जाएगा 18.4। ये समझ में आया दोस्तों, यानी कि अगर आपका कंपेयर करने वाला जो नंबर है अगर वो 5 के बराबर हो जाए और ये जो 5 के आगे वाली डिजिट अगर आपकी ओड नंबर हो, सो इस ओड नंबर में हम +1 कर देते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है, सो 18.4 ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, चलिए अगला नंबर दे रखा है आपको 183.35, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमको कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, 183 तो एज इट इज आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो चुके, पॉइंट लगा दिया हमने। फिर हमने देखा क्या इसको, फिर हमने देखा इस 5 को। ठीक है, अब ये जो पीछे वाला 5 है ये फिर बराबर है इसके 5 के। ठीक है, फिर इसके आगे वाला नंबर चेक करा हमने, ये कितना है 3, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा 3 का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। अब ये जो आंसर आया हमारे इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला नंबर चेक करते हैं। अगला नंबर है हमारे पास में 183.85 और इसको भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 183 तो एज इट इज रहेगा, फिर हमने पॉइंट लगाया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अब हो चुके हैं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर क्या था 5 था। ठीक है, अब ये जो 5 है ये 5 के बराबर है, कंपेयर करने वाले 5 के बराबर है। क्लियर है, और अब इसके आगे जो नंबर है ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये एक हमारा कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो जैसे ही हमारा 5 अगर 5 के कंपैरिजन में 5 होता है और इसके आगे वाला नंबर अगर 8 है, सो अगर इवन है तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा 183.8, यानी कि नो चेंज। ये समझ में आया दोस्तों। ये कंडीशन क्या होती है कि अगर आपके पास में कोई एक वैल्यू दे रखी थी 183.85 दे रखा था और ये जो लास्ट डिजिट जो थी, लास्ट डिजिट ये बराबर थी किसके, 5 के बराबर थी, तो हम चेक करते हैं कि इसके आगे कौन सा नंबर है। अगर इसके आगे इवन नंबर अगर आता है तो यहाँ पर आता है नो चेंज, और अगर लास्ट डिजिट 5 है और इसके आगे वाला नंबर अगर ओड होता है तो यहाँ पर आ जाता है ओड नंबर +1। ये दो कंडीशन रहती है, इसके बारे में हमको बात करनी थी। क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। ये नंबर लिखा हुआ है 287,543 और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, 2 है, 8 है और 7 है। तो सबसे पहले हमने 2 और 8 को लिखा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो चुके हैं। अब ये जो तीसरा 7 है, क्या इसकी जगह 7 ही आना चाहिए, ये हमें देखना था। तो हमने देखा यहाँ पर क्या 5 है। यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा 5 है तो 5 मेरा कंपेयर करा मैंने इसको 5 से, ये 5 ही निकला।
ठीक है। फिर मैंने एक और चीज को नोटिस किया कि यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पर मेरा 3 है। ठीक है, लास्ट डिजिट मैंने देखी थी, मेरी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है, 3 है। लास्ट डिजिट 3 है, यानी कि ये मेरा 4 ही रहेगा। ठीक, ये मेरा 4 है, इसको मैंने अगर 5 से कंपेयर किया तो ये मेरा 5 ही रहेगा। इस 5 को मैंने 5 से कंपेयर किया, यहाँ पर ऑड नंबर है, तो ये जो मेरा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम आंसर लिखेंगे 287000। ये आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया। चलिए यहाँ पर 8 आएगा, ऑड नंबर है ना, इस वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 5 था, ये जो 5 दिख रहा है, ये आपका 5 से कंपेयर किया तो 5 से कंपेयर करने के बाद में इसके आगे हमने चेक किया, ये हमारा 7 एक ऑड नंबर था। तो जैसे ही ऑड नंबर आता है आपका एक ऐड करना होता है, तो आपने 28800। अब इस वाले पर्टिकुलर नंबर में आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं 74.26। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कन्वर्ट करना है, तो 74 तो एज इट इज रहेगा। एक और नंबर चाहिए हमें, हमने देखा यहाँ पर 6 है लास्ट डिजिट, तो 6 जो है ये ग्रेटर है 5 से, 5 से बड़ा है। दैट मीन्स 5 से बड़ा होने की वजह से ये जो 2 रहेगा इसके अंदर +1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 74.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की पूरी गणित थी। अगर ये नंबर ऐसा होता 74.23, अगर मेरे को इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या करूंगा, 74 तो मैंने एज इट इज लिखा, फिर मैं चेक करूंगा इस लास्ट डिजिट 3 को। ये जो 3 जो था मेरा छोटा था 5 से, ये 3 जो था मेरा 5 से छोटा था, इस वजह से जो 2 रहेगा एज इट इज उतर कर आ जाएगा। तो ये 74.2 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। तो राउंड ऑफ दोस्तों समझ में आया आपको, राउंड ऑफ क्या रहता है, जो लास्ट डिजिट रहती है उसको हम 5 से कंपेयर करते हैं। अगर जो लास्ट डिजिट आपकी जो है वो 5 से अगर बड़ी है, सो जो लास्ट डिजिट है उसके आगे वाला नंबर में +1 ऐड हो जाता है। अगर आपकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 से छोटी है, सो लास्ट डिजिट के आगे वाला नंबर एज इट इज रहता है। ये 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर आपकी लास्ट डिजिट एग्जैक्टली 5 के बराबर है, तो हम चेक करते हैं कि जो लास्ट डिजिट है उसके आगे वाला नंबर ऑड है या इवन है। अगर वो नंबर ऑड होता है तो उसके अंदर +1 ऐड कर दिया जाता है। अगर वो ओड नहीं होते हुए अगर इवन है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, वो एज इट इज वहां पर रहता है। क्लियर दोस्तों, सो ये राउंडिंग ऑफ हमने देख लिया है। अभी हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन वाला रूल देखा, अब हमें देखना है इसका मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन वाला रूल। क्लियर है, सो आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्लियर दोस्तों, राउंडिंग ऑफ हमने देख लिया है, अब हमें बात करनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके लिए 2 रूल है। पहला रूल जो प्रीवियस था उसके साथ सेम है, नॉर्मली मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर है, फिर ये करने के बाद मेरे को करना है राउंड ऑफ अप टू मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये 2 रूल आपको ध्यान में रखने। कैसे, इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है 42 इंटू 0.2। सबसे पहले आपको इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए। 8.4 ऐसा कुछ आएगा क्या, जी नहीं। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका 0.84। क्लियर है, ये समझ में आया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक अच्छा वे में आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपने 4.2 लिखा, 0.2 लिखा, आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए 4, ये कितना हो जाएगा 8। क्लियर, फिर इंटू लगाइए 0, अगर ये 0 और इसका 0 तो 4, 8 और 0। फिर देखिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो कितने के बाद में है, तो आपने क्या देखा कि 1 के बाद में ये और 1 के बाद में, यानी कि टोटल 2 टाइम्स के बाद में, यानी कि आ जाएगा आपका 0.84। क्लियर है, तो ये जो आपने देखा इसका आंसर कितना निकल कर आया 0.84। क्लियर है, चलिए इसको हम यहाँ से रफ करते हैं। ये आप कर चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये 0.84 आपका आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद में आपने नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया है, उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपका जो ये पहला नंबर था इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो आप देख के बता दो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे। क्लियर, फिर आपने ये वाला नंबर देखा तो इसके अंदर जैसी मैंने बात करी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कह दोगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये समझ में आया दोस्तों। अब दोनों में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये 1 वाला मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि जो आपका जो आंसर है वो भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। मिनिमम कितना, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है, मगर यहाँ पर अगर हम बात करते हो इसमें जो आंसर में अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको 2, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर को हमको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.8, ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो हमने देखा इस 4 को, ये जो 4 है आपका, ये आपके 5 से क्या है, छोटा है। 5 से जैसे छोटा हुआ तो ये जो 8 है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आया? बाकी के एग्जाम्पल फटाक से आप करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से करिए इसको। ये वाला करिए, ये वाला सिंपल है। 6 इंटू 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12। ये क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, और यहाँ पर भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर है? तो आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, मगर यहाँ पर आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, यानी कि ये आंसर सही नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर सही नहीं है। एग्जैक्टली 6 इंटू 12 कितने होते हैं, 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 ही होता है, मगर सिग्निफिकेंट फिगर को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आंसर क्या आएगा आपका, देखिए अगर आप 12 की जगह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लिखते हो तो यहाँ पर एक 20 जो नंबर है वो कैसा नंबर है आपका। चलो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो 12 है इसके आगे आपको यहाँ पर 11 देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 10 देखने को मिलेगा, और ये 11 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इस 12 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मगर इस 10 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद में इधर जाते जाते एक नंबर ऐसा आपके पास में 20 आता है जिसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। क्लियर है? तो आप यहाँ पर चेक करते हो कि जो 12 है किसके नियर है, ये नियर किसके, इस 10 के नियर है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इस 10 के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 1। क्लियर है? सो आपका 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर दोस्तों? चलिए फिर आपके पास में लिख रखा है 4.2 और 2.1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए। इसका आंसर आ जाएगा 2, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2, मगर इस वाले पोर्शन के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर थे वो कितने थे, 2, और यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 2 थे, ये दोनों 2 थे, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अभी कितना है, 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट करके हम 0 लगा देंगे, तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए दोस्तों इसके अंदर, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो 0 रहता है वो सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15, यहाँ पर लिखा है 15, ये कितना हो जाएगा 2, 2, 5। क्लियर? यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, 2, यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर 2, मगर आंसर में आपको दिख रहा है सिग्निफिकेंट फिगर 3, यानी कि ये गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको काउंट करते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिए, 2, 2, 5 था ना, तो हम क्या करेंगे 2, फिर हम इस चेक करेंगे इस 5 को, ये जो 5 है ये लास्ट डिजिट तो आपकी 5 है, ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है ये हमारी 5 के बराबर है, और फिर हम अगर ये 5 के बराबर होती है तो हम इसके आगे वाला नंबर चेक करते हैं वो ओड है या इवन है, तो ये नंबर है हमारा इवन, इवन है तो यहाँ पर वापस से 2 आ जाएगा। सो 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका 22। क्लियर है? ये सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करते हुए किस टाइप से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ये उसके बारे में हमारा डिस्कशन था। क्लियर है? तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों। चलिए इसको नोट डाउन कर लिया। चलिए सॉरी, यहां पर एक हमारी गलती है थोड़ी सी। क्या गलती है देखिए, वो राउंड ऑफ जहां होता है वो डेसिमल पॉइंट ऑफ व्यू से था, यहां हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 15 15 इंटू कितना आ जाएगा आपका 2 2 5, मगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर दो ही चाहिए, तो आपने देखा कि 2 2 5 है, अगर मैं 22 कर देता हूं इसको तो ये कुछ अलग ही वे में बात हो जाती है। ये डेसिमल अगर होता तो मैं ऐसा कर सकता था, मगर डेसिमल नहीं है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 220 या फिर 230, दोनों में से कोई भी आंसर आपका सही हो सकता है, बिकॉज ये जो 2 to 5 है ये 225 के भी पास, 220 के भी पास में और 230 के भी पास में, यानी कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस रखता है। तो 220 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं दोस्तों आपको 2, और 230 में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको 2। सो जो आपका आंसर रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म्स में क्या रहेगा 220 या फिर 230, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ दोस्तों, ये समझ में आया? तो आज हमने देखा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबर्स को कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हुए अगर हम एडिशन करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेते हुए अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो किस टाइप से उसके आंसर्स आते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों?
चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।